हेलो दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा ही नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों में प्रबल कार्यक्रम लागू किया गया है। तो पूरे भारतवर्ष में सभी विद्यालयों में प्रबल कार्यक्रम शुरू किया गया है। उसके साथ साथ ही राजस्थान में भी ये प्रबल कार्यक्रम शुरू किया गया है। राजस्थान में किन किन विद्यालयों में किन किन कक्षाओं में इस कार्यक्रम किया जाना है, तो इसका डिटेल में विवरण जानेंगे। और इसमें डीओ स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, विद्यालय स्तर पर कौन कौन सी गतिविधियां करवानी, किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, वो सब जानकारी हम इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। स्किप नहीं कीजिएगा, समझिएगा। और यदि आप नए इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही ऑफिशियल न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। चलो शुरू करते हैं, और जाते जाते लाइक ज़रूर करना है। तो दोस्तों, इसका जो मुख्य काम है वो 21वीं सदी के कौशल और जीवन कौशल को विकास करना है। बालकों के अंदर 21वीं सदी के कौशल और जीवन कौशल को विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है प्रबल का। अब दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी जान लेना अति आवश्यक है कि कोई अधिकारी हमसे पूछ सकता है कि फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म है इसकी प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटीज़ एंड बिल्डअप अडेप्टिव लाइफ स्किल। ये है एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हमारे जीवन में उपयोगी जो कौशल है उनका विकास करना है, और उन व्यक्ति के अंदर छिपी हुई जो योग्यताएं हैं उनको पहचान करके निखारना है। ये इसका उद्देश्य है। तो सार संक्षेप क्या है दोस्तों, इसमें समझ लेते इसकी पूरी पृष्ठभूमि क्या है। तो यह दिशा निर्देश कक्षा 9 से और 12, ये दिशा निर्देश कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत 18,798 राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में के विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशलों का विकास करना है और सशक्तिकरण है। तो आयोजन की जाने वाली गतिविधियों के लिए संचालित प्रबल कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में जारी किए जा रहे हैं। ये जो हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किए हैं, इसमें देखो ये कार्यक्रम समग्र शिक्षा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 25-26 की वार्षिक योजना में 18,798 राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को 21वीं सदी के कौशलों को सशक्त बनाने और नेतृत्व कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से संचालित किया जाना है। दोस्तों, राजस्थान शिक्षा परिषद द्वारा जो जारी निर्देश है उसको भली भांति हम समझ लेते हैं। ये जो इन्होंने जारी किया है, इसमें जो मुख्य उद्देश्य हैं, दिशा निर्देश हैं, प्रत्येक स्तर पर, स्कूल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, ये प्रस्तावित गतिविधि के संदर्भ में संचालन प्रक्रिया, उपयोगी सामग्री, अधिकारियों की भूमिका, बजट उपलब्धता, मॉनिटरिंग, दस्तावेजीकरण के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। तो ये सभी प्रिंसिपल और संबंधित प्रभारी टीचर को और सभी टीचर्स को होना, इसकी जानकारी होनी अति आवश्यक है। इस कार्यक्रम में विद्यालय, ब्लॉक और जिला स्तर पर होने वाली गतिविधियों के आधार पर राज्य स्तर का कार्यक्रम मॉक विधानसभा के रूप में आयोजन किया जाएगा। एक विद्यालय मॉक विधानसभा बनानी है, उसका गठन करना है, जहां प्रत्येक जिले में चयनित विद्यार्थी प्रतिनिधि के रूप में राज्य के समस्त 18,798 विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करेंगे और समकालीन विषयों पर चर्चा करेंगे। ये इसकी मुख्य विशेषता है। दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा प्रबल कार्यक्रम 9 से 12 के 18,798 स्कूलों में जो बालक बालिकाओं, उनके अंदर 21वीं सदी के जो नए नए कौशल है और जीवन कौशल को विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, अब समझ लेते हैं इसका परिचय क्या है। इसका परिचय यहाँ पे देखो, आप परिचय हैं, ये परिचय हम समझ लेते हैं। राजस्थान जैसे राज्यों में कक्षा 9 से 12 के छात्रों को एक बड़ा हिस्सा ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर है जहाँ वे किशोर अवस्था से वयस्क अवस्था की ओर बढ़ते हैं। किशोर अवस्था से राजस्थान के राज्य के विद्यालयों में विद्यार्थियों के साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत ये महसूस किया जा रहा है
ये महसूस किया जा रहा है कि विद्यार्थी में अपने विषयों में दक्षता हासिल करने के साथ साथ एक जटिल और तेजी से बढ़ती हुई दुनिया को आगे बढ़ने के लिए जरूरी कौशलों पर भी दक्ष बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान अकादमिक चर्चाओं में इन्हें 21वीं सदी के कौशल के रूप में पहचाना गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूली पाठ्यक्रम में जीवन कौशल और 21वीं सदी की दक्षताओं को एकीकृत करने की जरूरत पर एक प्रकाश डालती है, जो रटने की शिक्षा से आगे बढ़कर एक समग्र विकास की ओर ले जाती है। किशोरों की दुनिया में इन चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए समग्र शिक्षा अभियान द्वारा राज्य के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 21वीं सदी के कौशलों पर एक समर्पित प्रबल कार्यक्रम लाया गया है। इस कार्यक्रम में जीवन कौशल, जैसा कि WHO द्वारा पहचाना गया है, वित्तीय साक्षरता, नेतृत्व, जलवायु परिवर्तन पर एक्शन, नागरिकता, नैतिक मूल्य और टीम वर्क शामिल है। इस कार्यक्रम सीधे बुनियादी क्षमताओं पर काम करने का अवसर देता है, जिनमें विद्यार्थी को व्यक्तिगत विकास, भविष्य की रोजगार क्षमता बढ़ाने, विचारशील नागरिक बनाने की जरूरत है। स्कूली स्तर पर इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान और वास्तविक जीवन की चुनौतियों के बीच में खाई को पाटना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, किताबी ज्ञान और वास्तविक जीवन के बीच में जो एक सेतु का निर्माण करना है, ताकि दोनों जीवन में काम आ सके। विद्यार्थी की सोच समझ निर्णय लेने की क्षमता को करना है, तनाव पर प्रबंध करना है, प्रभावी सहयोग करने और अनेक समुदायों में जिम्मेदार पूर्ण कार्रवाई करने की क्षमता प्रदान करने के अवसर उपलब्ध कराना है। इसके अलावा ये कार्यक्रम NAP 2020 लक्ष्यों, समग्र शिक्षा अभियानों की प्राथमिकताओं और सतत विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से SDG 4.7 SDG 13 को प्राप्त करने के लिए स्कूल को सीखने सिखाने की प्रक्रिया को मजबूत करना है। तो दोस्तों, और इसका जो उद्देश्य यही है प्रबल कार्यक्रम का 20 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022 राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन यूनिसेफ के जीवन कौशल शिक्षा ढांचे के अनुरूप किया गया है। तो इसमें यही है, 21वीं सदी की महत्वपूर्ण कौशलों, जीवन कौशल, नेतृत्व कौशल और नागरिकता आधारित क्षमताओं को सशक्त बनाना है। विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में सामाजिक और भावनात्मक और व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना है। समावेशी, सुरक्षित, भविष्य उन्मुख शिक्षण वातावरण का निर्माण करना है, जिसे मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक रूप से विद्यार्थियों का सशक्तिकरण करना है। राज्य, जिला, ब्लॉक, विद्यालय स्तर पर गतिविधि के माध्यम से सीखने के परिणामों में सुधार और विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाने का मार्गदर्शन है। दोस्तों, ये इसका परिचय था। तो चैनल को सब्सक्राइब ऑल पर बटन पर क्लिक करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल में मिल जाएगी। मिलेंगे फिर नए टॉपिक